नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस की पाठशाला पर। साथियों, आज हम लोग अध्याय 11 क्या है? लौट कर आऊँगा फिर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आज की इस वीडियो में सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। दोस्तों, पहले, दूसरे और जितने भी चैप्टर है 11 के पीछे जितने भी चैप्टर है 1 से लेकर 10 तक सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। तो चैप्टर का नाम क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। और इसका पहला प्रश्न क्या है? जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि है? जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है उड़िया, सी है बांग्ला और डी है मराठी। तो 1 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। जीवनानंद है, ठीक है? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो बांग्ला भाषा के कवि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है? इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? नीचे जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से बताना कि कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। ऑप्शन ए है झरा पालक, बी क्या है धूसर पांडुलिपि और सी क्या है वनलता सेन और डी क्या है भूमिजा। तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिजा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग को लगभग 26 क्वेश्चन को कवर करना है, तो तेजी से सभी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है? 3 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं। ये है प्रयाग शुक्ल, बी है पंकज बिष्ट, सी है वीरेंद्र सक्सेना और डी है मनिका मोहिनी। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है? सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? ऑप्शन ए है राजीव सेठ, बी है जीवनानंद दास, सी है मनिका मोहिनी, डी है कुसुम क्या है अंशल। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ऑप्शन ए है आम के पेड़ पे, बी है कपास के पेड़ पे, सी है कचनार के पेड़ पे और डी है अमरूद के पेड़ पे। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास के पेड़ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मातृभूमि प्रेम, बी है धर्म भाव, सी है संसार की नश्वरता और डी है मातृ भाव। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि प्रेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी है जीवनानंद दास, सी है नजरुल इस्लाम और डी क्या है जीवानंद। तो वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है? लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख विषय क्या है? लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन है बंगाल की प्रकृति, बी है बंगाल की संस्कृति, सी है बंग संगीत और डी है बंग भंग। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की प्रकृति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है? जीवनानंद दास को जाना जाता है। जीवनानंद दास को जाना जाता है। ऑप्शन ए है बंगला के आधुनिक कवि के रूप में, बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, बी क्या है हिंदी साहित्यकार के रूप में और सी क्या है मराठी हास्य कवि के रूप में और डी है इनमें से कोई नहीं। डी क्या है इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या जीवनानंद दास को जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? ऑप्शन देखते हैं क्या है? खेत और खलिहानों के, बी है मजदूर और किसानों के, सी है नदियों और मैदानों के, डी है पिता और पुत्र के। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियों और मैदानों के आमंत्रण पर आने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? ऑप्शन है कौवा, मोर, उल्लू, सारस, बी क्या है कौवा, हंस, उल्लू, सारस, सी क्या है कौवा, हंस, कोयल, सारस और ये कौवा, हंस, उल्लू और बाज। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा, हंस, उल्लू और सारस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? ऑप्शन ए है धान, बी है गेहूं, सी है चना, डी है सरसों। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूपसा क्या है? रूपसा क्या है? ऑप्शन है बंगाल की नदी, सी है बंगाल की एक सुंदर स्त्री, सी है बंगाल का मंदिर, और डी है बंगाल का चौराहा। तो रूपसा क्या है? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की एक क्या है, बंगाल की एक नदी है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1897 ईस्वी में, बी है 1898 ईस्वी में, सी है 1899 ईस्वी में, और डी है 1900 ईस्वी में। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1899 ईस्वी में जीवनानंद दास की क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है, लौट कर आऊंगा फिर कविता है, कैसी कविता है वो आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कैसी कविता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या, ऑप्शन है राष्ट्रीय चेतना की, बी है राष्ट्रीय धरोहर की, सी है राष्ट्रीय आवाम की, और डी है राष्ट्रीय सत्ता की। तो क्या है, लौट कर आऊंगा फिर कविता जो है कैसी कविता है? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या जीवनानंद दास है, मतलब क्या है जीवनानंद की जो इतनी बात हो रही है वाकई है क्या? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ए है कथाकार, ए है कथाकार, बी क्या है नाट्यकार, सी है उपन्यासकार, डी है साहित्यकार। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवनानंद दास क्या है, जीवनानंद दास क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी साहित्यकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्यकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है, कभी मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है, मतलब कभी मरने के बाद कहाँ आने की लालसा रखता है? ठीक है, ऑप्शन ए है मातृभूमि बंगाल में, बी क्या है मातृभूमि की नदियों के किनारे, सी क्या है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि बंगाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवनानंद दास की प्रसिद्ध कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? जीवनानंद दास की प्रसिद्ध हिंदी कविता का अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए अनामिका, बी है प्रयाग शुक्ल, सी है सुमित्रानंद पंत, और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, लौट कर आऊंगा फिर कविता का भाषांतर किसने किया है? लौट कर आऊंगा फिर कविता का भाषांतर किसने किया है? ऑप्शन ए है जीवनानंद दास, बी है विनोद कुमार शुक्ल, सी है प्रयाग शुक्ल, सी क्या है प्रयाग शुक्ल, और डी क्या है कुंवर नारायण। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लौट कर आऊंगा फिर कविता का भाषांतर किसने किया है? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ जाते हैं, क्या है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ये है नया, बी है भुना हुआ, सी है उबला हुआ, डी है टूटा हुआ। तो कवि जो है किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ए एक मिनट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नया चावल की वर्णन बात करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है, किस कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता कहा गया है? किस कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता कहा गया है? ऑप्शन ए है मन विहंगम, बी क्या है वनलता सेन, सी क्या है रूपसी बंगला, और डी क्या है झड़ा पालक। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वनलता सेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है, कवि अगले जन्म में क्या नहीं बनना चाहता है? कवि अगले जन्म में क्या नहीं बनना चाहता है? ऑप्शन ए है मनुष्य, बी है जानवर, सी है पक्षी, और डी है ए और बी दोनों। तो कवि जो है अगले जन्म में क्या नहीं बनना चाहता है? तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों, यानी कि मनुष्य और जानवर नहीं बनना चाहते हैं अपने कवि जी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? पक्षी जो है अपने घर कब लौटते हैं? ऑप्शन है शाम को, बी है रात को, डी है सुबह को, डी क्या है दोपहर को। तो पक्षी जो है अपने घर कब लौटते हैं? तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाम को क्या करते हैं पक्षी अपने घर को लौट जाते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले से जानते भी है कि शाम को देखेंगे सभी पक्षी इधर उधर घूमते रहेंगे दोपहर में, और शाम के क्या करते हैं अपने घर को लौटने लगते हैं। तो आसमान में आपको दिखता होगा घर की तरफ सभी क्या करते हैं झुंड बना के लौटते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, किस कवि की पंक्ति है? गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है बीरेन डंगवाल, बी है जीवनानंद दास, सी है अनामिका, और डी क्या है डी है कुंवर नारायण की। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास। आप देख सकते हैं कि जीवनानंद दास पे कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। इसका एक ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, 2 बार क्वेश्चन देखे हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए देखते ही। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? बिहार, बी क्या है उड़ीसा, और सी है बंगाल, और डी है नेपाल।
तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी राइट आंसर वही हो जाएगा जो ऊपर हम लोग देखे हैं, बंगाल भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने पद्य खंड के 11 चैप्टर क्या था लौट कर आऊँगा फिर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे सभी को कवर कर लिए हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर यानी कि अध्याय 12 और इस पद्य खंड के अंतिम चैप्टर जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जल्द लेकर आने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।